हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं। आदेश गुप्ता जी, आज प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक हुई, क्या मुख्य मुद्दे हैं? हम जानते हैं कि आपके 3 मेयर आज छठा दिन है वो आमरण अनशन पर हैं, और दूसरा जो बॉर्डर पे किसानों का जो जमावड़ा है, इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट है जो आज की कार्यकारिणी में आप लोगों ने डिस्कस किया? देखिए, आज की हमारी ये कार्यकारिणी वर्चुअल सेमी वर्चुअल भी है और बहुत सारे लोग लोकसभा क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं। इस कार्यकारिणी में जो पिछले 6 महीने में 7 महीने के अंदर पार्टी के द्वारा जो भी कार्यक्रम किए गए, कोरोना काल में जो पार्टी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर सेवा के काम में भाग लिया है, और इसके साथ ही साथ दिल्ली सरकार जिस तरह से नाकाम रही है, जिस तरह से उन्होंने कोरोना संकट में उनकी स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हो गई हैं, और प्रदूषण के मुद्दे पर भी दिल्ली सरकार नाकाम रही है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। दिल्ली सरकार को दिल्ली की जनता के बीच इनकी नाकामी को ले जाना और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत बनाना, बूथ स्तर तक वहां बात करना, बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करके, संगठन को आगे मजबूत करके, और दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन, और जो एमसीडी का पैसा नहीं दे रहे हैं 13,000 करोड़ रुपया, आज पिछले 7 दिनों से तीनों मेयर वहां धरने पर बैठे हैं, निगम पार्षद बैठे हैं, जिससे दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है, और जो रिटायर कर्मचारी पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो आज जो लोग वहां बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन को आर पार की लड़ाई तक लड़ेंगे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के अंदर एक्सपोज करने का काम करेंगे कि वो दिल्ली की जनता की टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा वो पानी की तरह अपने एडवर्टीजमेंट में, अपने प्रचार में बहा रहे हैं, जबकि इस पैसे का इस्तेमाल वो दिल्ली की जनता की भलाई के लिए करना था, जो कि उन्होंने नहीं किया। डू यू थिंक, आदेश जी, सीरियसली डू यू थिंक कि दिल्ली सरकार जो प्रेजेंट आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार है, दे लैक एडमिनिस्ट्रेशन, दे लैक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, दे लैक एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन? क्या या उनके पास कुछ फंड्स नहीं है, या इनको कैसे मैनेज करना ही नहीं आता है? क्योंकि ये नए लोग हैं, इनको व्यवस्था में कैसे चलना है वो उनके लिए आप कहीं सवाल तो नहीं खड़े कर रहे हैं? श्योर, यही बात है। इनके पास फंड भी है, उसका फंड का मिसयूज़ कर रहे हैं। ये सेस का पैसा जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने में इन्हें खर्च करना था, लगभग 1,000 करोड़ रुपया इनके पास इकट्ठा हुआ, सिर्फ 250 करोड़ रुपया खर्च किया। एंटी स्मोक टावर लगाने का वादा किया, वो नहीं किया। आप देखिए, कोरोना जैसा संकट, इससे बड़ा संकट तो किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता। विश्वव्यापी है, विश्वव्यापी, जीने मरने की बात थी। इस संकट में किसी सरकार को 4-4 बार अगर कोर्ट से फटकार लगे, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात किसी सरकार के लिए नहीं हो सकती। ऐसे समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री मंत्रियों को बाहर निकलकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का मुआयना करना चाहिए था, उनकी सुधार करना चाहिए। वो घर में बैठ के आराम फरमा रहे हैं, ऑफिस में बैठ के आराम फरमा रहे हैं। आप इतने असंवेदनशील हैं कि ना आप नगर निगम की प्रतिनिधियों की बात सुन रहे हैं, ना आप दिल्ली की जनता का दुख दर्द जानने का हाल के लिए आपके पास समय नहीं है। आपके पास जो पैसा है, वो पैसा आप प्रचार में, प्रसार में, टीवी पर, विज्ञापन में, और वो भी झूठ का प्रचार। जब कोरोना संकट में अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू बेड की जरूरत थी, उस समय आप 350 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं, कोई वजह नहीं है। और आज जिस असंवेदनशीलता का जो परिचय दे रहे हैं, जो झूठ का उन्होंने माहौल बनाया है, और मैं समझता हूं कि आज दिल्ली की जनता जान गई है कि ये सरकार झूठ के तथ्यों पर आधारित चल रही है, और ज़्यादा समय नहीं है। आज दिल्ली की जनता इनके बारे में जान गई है। वो सारी योजनाएं इनकी जमीन पर फेल हो चुकी हैं। सर, आज आपकी पहली कार्यकारिणी की बैठक भी है, और कार्यकारिणी की बैठक में आज आप एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। आपने अपोजिशन जो दिल्ली की सरकार जो दिल्ली में स्थापित है, उनको आप क्या मैसेज देंगे? इस कार्यकारिणी से क्या मैसेज निकलना चाहिए, सामूहिक मैसेज?
देखिए, प्रदेश की कार्यकारिणी में सब कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को हम एक्सपोज करेंगे और इनको इनकी जगह दिखाएंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है, इनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे, इनके निकम्मेपन का पर्दाफाश करेंगे। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शंखनाद किया है कि हम जो सेवा का संकल्प लिया था, जो दिल्ली के लोगों की रक्षा करने का संकल्प लिया था, इस संकल्प की बुनियाद पर हम आगे के कार्यक्रमों को बढ़ाएंगे। Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.